हम सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई राही के बारे में चर्चा करेंगे। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाच की गठरी। कितना नाच था? होगा 5-6 सेर। और कितने दिन की सजा? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मांगरोरी है। हम केवल मांगते हैं और खाते हैं, और भीख न मिले तो फिर हम चोरी करते हैं। इसमें बताया गया है कि एक राही है जिसे एक अपराध में सजा हुई है। किस अपराध में? जिसने अनाज की गठरी चुराई है, जिसमें सिर्फ 5 और 6 सेर अनाज ही है। उसकी जाति मंगरोरी है और वह उनका काम है सिर्फ मांग कर खाना। जब उसे मजदूरी नहीं मिलती है तो वो लोग चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी। उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। राही। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे, कचहरी में मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अब अनीता कह रही है कि तूने रजिस्ट्रेट को क्यों नहीं कहा कि मेरे बच्चे हैं और वे भूखे हैं इसलिए मैंने चोरी की थी? अगर ऐसा कहती तो तेरी सज़ा कम हो जाती। तो राही कहती है कि मैंने सब कुछ कहा पर कुछ न हुआ। अनीता, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उसका बाप है? राही, उसका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था, वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। अनीता, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? वह जेल क्यों गया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला ले उन्होंने लिया है। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी, वही मर गया था। अब राही कह रही है कि जो उसका पति है वह ताड़ी पीने गया था। ताड़ी उसे कहते हैं जो खजूर के पेड़ के रस से बनी हुई मादक शराब होती है। वह यह भी बता रही थी कि एक वक्त उसके घर वालों का पुलिस से झगड़ा हो गया था और उसी का बदला पुलिस ने लिया है। उसको 109 का चालान बनाकर सजा दे दी गई थी और वही वह मर गया था। अब आगे। अनीता, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले B क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर यह बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए भी चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदृष्टि के कारण, सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताओं को जेल भेज दी जाती है और उनके बच्चे
भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अतः अब यह अनीता कह रही है कि आज देश में कितनी दरिद्रता का माहौल छा हुआ है। गरीबी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को पेट भरने के लिए भी चोरी करनी पड़ती है, और चोरी करके जब उनकी माताएं जेल में डाल दी जाती है तब उनके बच्चे असहाय होकर इधर उधर घूमते रहते हैं और भूखे भटकते रहते हैं। आगे, एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर है हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते रहते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है और यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अब अनीता कह रही है कि एक और तो ये कैदी हैं जो सचमुच जीवन में कष्ट उठाते हैं, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो हम लोग ढिंढोरा पीटते हैं देशभक्ति का। असल में तो ये जो दूसरे कैदी हैं इनका मुकाबला ज़्यादा अच्छा है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल में आकर कहते हैं कि हमें ए और बी क्लास के लिए हम लगड़ते रहते हैं। जेल आकर हम कौन सा त्याग कर लेते हैं। अर्थात वह बता रही है कि असल ज़िंदगी में जो ये कष्ट उठाते हैं वो कष्ट तो इनके हैं, जो सच्चे कष्ट हैं। ये भूख के लिए अर्थात रोटी के लिए भटकते हैं, चोरी करते हैं। हम तो जेल में आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते रहते हैं। यह हमारा जो त्याग है वह सत्य नहीं है। आगे, अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस के राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के एक भक्त बन गए। अनीता कह रही है कि हम बार बार जेल जाकर अब हम राजकीय सत्ता में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस की राजकीय सत्ता में, अर्थात हम मिनिस्टर के लिए स्थानीय संस्थाओं के मेंबर बन जाते हैं। अनीता सोचती है कि जब हम खद्दर भी नहीं पहनते थे और बात बात में मजाक उड़ाते थे, अब हम उसी कांग्रेस के थोड़ी शक्ति मिलते ही कांग्रेस के भक्त बन गए, अर्थात हम कांग्रेस के भक्त बन गए हैं। आगे, अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचार वाली अनीता को ही खोए जा रहा था। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही आत्मानुभूति भी हुई। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं हैं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा करें तथा थोड़ा कष्ट निवारण कर सकें तो सचमुच हमें अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। अतः अनीता कहती है कि उसके अब अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। मतलब अनीता मन ही मन सोच रही थी कि
सच्ची देशभक्ति, यह हमारी जो भक्ति है वह सच्ची देशभक्ति नहीं है, यह एक मजाक है। उसे आत्मग्लानि हो रही थी और आत्मानुभूति हुई। मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि जो हम ये कर रहे हैं वो असल में देशभक्ति नहीं है। उसकी आत्मा बोल उठी कि सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, ये हमारी भारत माता की संतान, अर्थात वह कहती है कि इस देश के जितने भी प्राणी हैं ये कोई दूसरे नहीं हैं, हमारे देश के ही नागरिक हैं, हमारे देश की संतानें हैं। ये हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहन, अगर इनकी हम कुछ सेवा कर सकें तो हम थोड़ा थोड़ा कष्ट निवारण कर सकते हैं, और तब हमें एहसास होगा कि हमने सचमुच कुछ देशभक्ति की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। उनका यह विश्वास है कि चोरी करना किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इन्हीं आँखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। अर्थात वह बताते हैं कि किसानों की जो दुर्दशा है वह उससे हम थोड़े बहुत परिचित तो हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न ही कोई द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना ज़्यादा पर्दा है इनकी आंखों पर कि इन्हें होश संभालते ही माता पुत्री को कहती है और सास बहू को चोरी करने की शिक्षा देती है। अब आगे, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना तक नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले रहे हैं, कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी या नहीं? यदि नहीं तो किस विचार की सतह, उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृगमरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सत्ता के ऊपर तक पहुंचने वाली कुछ ही महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य प्राण का उसे ध्यान नहीं, सत्य सत्यासत्य की समझ नहीं। अर्थात अर्थात एक माता अपनी पुत्री को और सास अपनी बहू को सिर्फ और सिर्फ चोरी करना ही सिखाती है। वह सिखाती है कि चोरी करना और भीख मांगना हमारा काम है। इससे अच्छा भी जीवन बिताने की वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज वो यहाँ चोरी करते हैं, कल कहीं और। अगर वो बच जाते हैं तो ठीक, नहीं तो उन्हें 2 साल के लिए सजा हो जाती है। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? वह बता रहे हैं कि एक मानव जीवन के लिए केवल एक लक्ष्य है कि उन्हें सिर्फ चोरी ही करनी है, दूसरा लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य है या नहीं है, ये सब उनकी एक विचार दर्श की उच्च सतह से हम ये कहेंगे कि उनके जो विचार हैं वो एक सतह पर टिके हुए हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ उन्हें चोरी करना है। इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं उनके जीवन में। न ही किसी इतिहास की कोई वैल्यू है, न धर्म दर्शन की, न ज्ञान विज्ञान की। उनके लिए यह सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है। उनके जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि उन्हें चोरी करना है। अर्थात दूसरे व्यक्तियों का कोई जीवन का लक्ष्य होता है और अवश्य ही होता है। संसार के इन सब कामों में हम सब कुछ करना भूल जाते हैं। कुछ व्यक्ति तो लक्ष्य को पाने के लिए ही
जिंदा हैं और बाकी सारे व्यक्ति अपने इन कामों में इस प्रकार खोए हुए हैं कि उनके जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की समझ नहीं है। अब आगे, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रह की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मंगरोड़ी लोगों को गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है। अर्थात मानवीयता, वह कह बता रही हैं कि एक मानवीयता से बढ़कर कोई क्या मानव धर्म नहीं है। मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा कोई महत्वपूर्ण नहीं। वह कहती है कि अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन में आप कोई व्यक्ति की किसी की मदद कर सकें तो इससे बड़ा जीवन दान और क्या हो सकता है, और कोई पुण्य नहीं है। राही जैसी भोली भाली गुमराह आत्माओं के कल्याण के लिए हमें साधना करनी चाहिए। अर्थात ऐसे लोगों के लिए हमें कोई काम करना चाहिए ताकि हम एक मददगार की मदद कर सकें और हम उनके जीवन में उनको सही और गलत की राह की पहचान करा सकें। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने। हम देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बनाएं कि हम किसी न किसी व्यक्ति की मदद करें, राही जैसी महिलाओं की मदद करें। अनीता दिन भर इसी विचार में घूमती रही और शाम को वह कुछ सोचते सोचते सो गई। अर्थात उसे जैसे हम कुछ सोचते हैं और हमें नींद आ जाती है, हम वैसे ही अनीता भी विचारों में सो गई। और रात में उसने सपने देखा कि वह मंगरोड़ी लोगों के गांव में पहुंच गई है और उसने अपना एक छोटा आश्रम खोल दिया है। आश्रम में छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं और स्त्रियां जो हैं, मतलब उनकी जो माताएं हैं, वो सूत काटती हैं। अब आगे, और जो दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई कर सुनाई जाती है। देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा को समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही है। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे उसकी नींद खुल गई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं। अर्थात बताती है कि एक तरफ तो स्त्रियां कपड़ा बुनती है और जो उनके पति हैं वो कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उनको धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाती है। देश में कहाँ क्या हो रहा जा रहा है, मतलब उनको अपडेट किया जाता है। उन्हें देश के बारे में भी बताया जाता है कि बाहर क्या हो रहा है। उनसे काम भी कराया जाता है और उन्हें समय पे खाना भी मिल जाता है। इसलिए उनको कोई भीख और चोरी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसे राही के अनाथ बच्चे को अपने पास रखने लगती है अनीता। अब अनीता यही स्वप्न देख रही थी कि अचानक वो रात में वह देर से सोई थी और सुबह उसकी नींद न खुल पाई। जेलर ने उसे आकर जगाया और उसे कहा कि आपके पिता बीमार हैं आगे, और आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए वो मधुर कल्पना लेकर चली गई। इस कहानी के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान हमें यह संदेश देती है कि गरीबों के कल्याण के बिना सत्याग्रहियों का देशभक्ति सत्ता भक्ति ही कहलाएगी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो गरीबों के कष्ट निवारण में है, गुमराह लोगों को सही रास्ते पे लाने के है। मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है।